नमस्कार, जोहार। मैं मानसी गुप्ता हूं आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेटेड रहने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। जेएसी 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी। 91.7% छात्र पास। 98.60% मार्क्स के साथ गीतांजलि बनी टॉपर। टॉप 5 में 14 छात्र, जिनमें 12 लड़कियां। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने मंगलवार को रिजल्ट जारी किया। 2025 मैट्रिक एग्जाम में 91.71% छात्र सफल रहे हैं। 98.60% मार्क्स के साथ हजारीबाग इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल की छात्रा गीतांजलि टॉपर बनी है। टॉप 5 में 14 छात्र हैं, जिनमें 12 लड़कियां हैं। इन 12 लड़कियों में भी 11 हजारीबाग इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल की छात्राएं हैं। मौके पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा, इस साल परिणाम आने में थोड़ी देर हुई है, अब ऐसा नहीं होगा। हमने इसे सुधारने की तैयारी कर ली है। हमारा प्रयास होगा कि यह और बेहतर हो। हम पूरे सिस्टम को दुरुस्त कर रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग भी होगी। उन्होंने सफल छात्रों को बधाई देते हुए कहा, यह स्टूडेंट्स की मेहनत का फल है। अभिभावक भी धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया। यह परिणाम कलेक्टिव मेहनत का परिणाम है। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट वेबसाइट jacresults.com और results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। झारखंड बोर्ड 10वीं का रिजल्ट डिजीलॉकर पर भी देखा जा सकता है। इसके लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। छात्र अपने रोल नंबर और नाम की डिटेल से रिजल्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गढ़वा की बेटी गीतांजलि बनी मैट्रिक में स्टेट टॉपर। पिता है पैरा टीचर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया है। इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में गीतांजलि कुमारी ने पूरे राज्य में टॉप कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। गीतांजलि ने कुल 493 अंक हासिल किए हैं, जो कि 98.60% के बराबर हैं। गीतांजलि गढ़वा जिले की रहने वाली हैं। वह आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती हैं। फिलहाल वह कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रही हैं। टॉप 10 में 7 लड़कियों ने बाजी मारी है। गीतांजलि इंदिरा गांधी बालिका उच्च विद्यालय की छात्रा हैं। गीतांजलि एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता एक पैरा शिक्षक हैं। परिवार में कुल 3 भाई बहन हैं, जिनमें गीतांजलि सबसे बड़ी हैं। 2 बहनें और एक छोटा भाई है। सीमित संसाधनों के बावजूद गीतांजलि की यह सफलता न केवल उनके परिवार बल्कि राज्य भर के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बन गई है। गीतांजलि की इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि मेहनत और समर्पण के बल पर कोई भी छात्र किसी भी परिस्थिति में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। पलामू में 12 घंटे से पुलिस माओवादियों के बीच मुठभेड़। नक्सली कमांडर तुलसी भुइयां हुआ ढेर। एक SLR राइफल बरामद। सर्च अभियान जारी। झारखंड के पलामू में सोमवार की शाम से पुलिस और नक्सलियों के बीच चल रहा मुठभेड़ अब भी जारी है। 12 घंटे से अधिक समय से चल रहे इस मुठभेड़ में पुलिस ने टॉप नक्सली कमांडर तुलसी भुइयां को मार गिराया है। वहीं एक SLR राइफल बरामद किया गया है। मौके पर SP रिश्मा रमेशन भी पहुंची। इलाके में सर्च अभियान भी साथ साथ चलाया जा रहा है। यह मुठभेड़ हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के महुदन पंचायत स्थित नैया जंगल में चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि 15 लाख रुपए का इनामी माओवादी नीतेश यादव का दस्ता मोहदंड पिकेट के पास जंगली क्षेत्र में मौजूद है। इस दस्ते में करीब 6 माओवादी सदस्य हैं। जानकारी मिलते ही अभियान SP राकेश कुमार के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस अभियान में हुसैनाबाद SDPO, जगुआर और पुलिस की टीम शामिल है। माओवादियों को पुलिस के पहुंचने की भनक मिली तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। SP रिश्मा रमेशन के अनुसार दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। इसमें एक माओवादी मारा गया है। दस्ते के अन्य माओवादियों की तलाश जारी है। वहीं सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया है। पैरा शिक्षक की बेटी अमृता ने 491 अंकों के साथ किया कमाल, बनी राज्य की दूसरी टॉपर। झारखंड एकेडमिक काउंसिल JAC द्वारा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के परिणाम में अमृता गुप्ता ने 491 अंक प्राप्त कर राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है। उनकी सफलता को न सिर्फ उनके परिवार को गौरवान्वित किया है, बल्कि पूरे राज्य के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनी है। अमृता मूल रूप से दुमका की रहने वाली हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई इंदिरा गांधी बालिका उच्च विद्यालय हजारीबाग से पूरी की। वर्तमान में वे कोटा राजस्थान में आगे की पढ़ाई कर रही हैं, जहां वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटी हैं। 4 भाई बहनों में अमृता तीसरे स्थान पर हैं। उनके पिता पैरा शिक्षक हैं, जबकि मां DC कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं। सीमित संसाधनों और साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि के बावजूद अमृता ने अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है।
झारखंड में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, पति ने पत्नी और 2 मासूम बच्चों की हत्या की। रांची से लगभग 65 किलोमीटर दूर मैकलुक्सीगंज थाना क्षेत्र के धमधमिया ढूब बस्ती से सोमवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। आरोपी की पहचान रवि लोहरा के रूप में हुई है, जो वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार रवि लोहरा ने सोमवार रात लगभग 11 बजे अपनी 25 वर्षीय पत्नी रेणु देवी, 7 वर्षीय पुत्र आरुष कुमार और 4 वर्षीय पुत्री आरोही कुमारी की सिलबट्टे से निर्ममता से हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने से पहले आरोपी ने अपने व्यवहार से किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि का संकेत नहीं दिया था। बताया जा रहा है कि आरोपी ने दिन में अपने बच्चों को सैलून ले जाकर उनके बाल कटवाए थे और शाम को परिवार के साथ सामान्य रूप से भोजन भी किया था। रात लगभग 9:30 बजे परिवार सोने चला गया, लेकिन देर रात यह जघन्य घटना घटित हुई। रात लगभग 11:30 बजे मृतका की मां मंजूरी देवी और छोटी बहन काजल, जो पास ही के घर में रहती हैं, जब शौच के लिए बाहर निकली तो उन्होंने रेणु के घर का दरवाजा खुला देखा। उन्हें आशंका हुई। जब वे कमरे के अंदर गईं तो वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गईं। कमरे में रेणु देवी और उसके दोनों बच्चों के खून से लथपथ शव पड़े थे। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। खलारी डीएसपी आरएन चौधरी और मैकलुस्कीगंज थाना प्रभारी धनंजय बैठा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना में प्रयुक्त सिलबट्टा भी बरामद किया गया है। कानून व्यवस्था को लेकर आज प्रस्तावित सीएम की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक स्थगित। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 27 मई को राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करने वाले थे, लेकिन अपरिहार्य कारणों से आज प्रस्तावित बैठक को स्थगित कर दिया गया है। इसको लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी किया है। उल्लेखनीय है कि इस बैठक में अवैध घुसपैठ और गंभीर आपराधिक घटनाओं सहित कुल 16 महत्वपूर्ण एजेंडों पर विस्तार से चर्चा किया जाना था। यह बैठक सीएम आवास में होनी थी, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी भी मौजूद रहते, जबकि जोनल आईजी, रेंज के डीआईजी, जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल होते। झारखंड में 29-30 मई को भारी बारिश का अलर्ट। आज कुछ जगहों पर हो सकती है बूंदाबांदी, आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी। झारखंड के मौसम में बदलाव का सिलसिला जारी है। राज्य के अलग अलग हिस्से में हर दिन हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। सोमवार को भी कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। इस दौरान हवा की रफ्तार भी काफी तेज रही। पूरे राज्य में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में हुई है, जहां 60 किलोमीटर बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। यहां 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। राज्य के अलग अलग हिस्से में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली भी गिरी है। इससे जानमाल का भी खासा नुकसान देखने को मिला है। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र के महुआ मिलान गांव में आम चुनने गए बच्चों पर वज्रपात हो गया। इस हादसे में जस्टिस LPN शाहदेव उत्क्रमित उच्च विद्यालय की 9वीं कक्षा की छात्रा रश्मि कुमारी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 4 अन्य बच्चे भी झुलस गए। इनमें करण लोहरा, अमर लोहरा, सुचिता कुमारी और आरती कुमारी शामिल हैं। सुचिता और आरती सगी बहनें हैं, जबकि करण और अमर चचेरे भाई हैं। घटना के समय हल्की बारिश हो रही थी। बच्चे आम के पेड़ के नीचे खड़े थे। घायलों को एम्बुलेंस और निजी वाहन से चंदवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। इसी तरह पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा के कंसरा गांव में वज्रपात से 7 मवेशियों की मौत हो गई। मवेशी बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़े थे। इसी दौरान वज्रपात हुआ और सभी मवेशी इसकी चपेट में आ गए। मौसम विभाग ने आज भी राजधानी रांची सहित अन्य जिलों में बारिश की संभावना जताई है। राज्य के अधिकांश हिस्से में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। उमस की स्थिति बनी हुई है। मौसम केंद्र ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जारी रिपोर्ट के मुताबिक आज राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाके में मध्यम दर्जे की बारिश होने की बात कही है। वहीं बताया है कि इस दौरान अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है। हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का यह सिलसिला 1 जून तक जारी रहेगा। JAC 10वीं का रिजल्ट जारी। पाकुड़ की बेटी ऋतु कुमारी बनी सेकंड टॉपर। किसान की है बेटी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल JAC ने 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया है। पाकुड़ की ऋतु कुमारी जैक 10वीं में राज्य में सेकंड टॉपर बनी है। ऋतु गौतम पाल की बेटी हैं, जो किसान हैं। ऋतु ने 491 98.20% अंक हासिल किए हैं। ऋतु पाकुड़ के महेशपुर की रहने वाली हैं और हजारीबाग में इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय की छात्रा है। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि। सीएम हेमंत सोरेन समेत कई मंत्रियों ने दी श्रद्धांजलि।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि पर आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत राज्य के तमाम नेता और मंत्रियों ने भी नेहरू जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और देश के लिए उनके बलिदानों को याद किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, देश के प्रथम प्रधानमंत्री और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने लिखा, आधुनिक भारत के शिल्पकार देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन। एक दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन स्वतंत्रता आंदोलन, लोकतंत्र स्थापन, धर्मनिरपेक्षता और संविधान की नींव रखते हुए भारत निर्माण के लिए समर्पित किया। उनके मूल्य सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। झारखंड में लागू होगी राहगीर योजना। सड़क हादसे में घायलों की मदद करने पर मिलेंगे 25,000 रुपए। सड़क हादसों में गंभीर रूप से घायल अधिकतर लोगों की मौत केवल इस कारण हो जाती है क्योंकि उन्हें सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। ऐसी परिस्थितियों में घायलों की जान बचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना राहगीर लागू की है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल लोगों को गोल्डन आवर में यानी हादसा होने के 60 मिनट के अंदर मदद करने पर 25,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र देने का प्रावधान है। यह योजना अब झारखंड में भी लागू होगी। राहगीर योजना के तहत मिलने वाले 25,000 रुपए के अलावा पूरे वर्ष के दौरान राहगीरों में से 10 का राष्ट्रीय स्तर पर चयन होगा। इनमें से प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। केंद्रीय परिवहन एवं जलवायु मंत्रालय ने इस संबंध में झारखंड सहित अन्य राज्यों को पत्र भेजा है। इस योजना को राज्य में शुरू करने की कवायद विभागीय स्तर पर शुरू हो गई है। सड़क दुर्घटना की जानकारी जिसे एक व्यक्ति द्वारा सबसे पहले पुलिस को दी जाएगी, उसे ही राहगीर माना जाएगा। घायल का इलाज कर रहे डॉक्टर से विवरण सत्यापित करने के बाद पुलिस ऐसे राहगीर को आधिकारिक लेटर पैड पर एक पावती देंगे। उसमें राहगीर का नाम, मोबाइल नंबर और पता, घटना का स्थान, तारीख और समय और राहगीर ने पीड़ित की जान बचाने में किस तरह मदद की है, इससे संबंधित जानकारी का उल्लेख होगा। इसी आधार पर जिला स्तर पर गठित मूल्यांकन समिति को भेजी जाएगी। धनबाद में जमीन बंटवारे को लेकर विवाद, बहनोई ने साले को मारी गोली, भाई बहन ने की मारपीट, अस्पताल में भर्ती। धनबाद के निरसा स्थित मदनपुर गांव में सोमवार की रात पारिवारिक संपत्ति विवाद में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। घायल मोहम्मद रहमान को धनबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रहमान पत्थर काटने का काम करता है और अपने हिस्से की जमीन की मांग कर रहा था। सोमवार की शाम जब वह गांव में था तब उसके बहनोई अब्दुल्ला ने उस पर पिस्टल से गोली चला दी। इस दौरान उसके भाई इस्माइल और बहन ने भी उस पर हमला किया। स्थानीय लोगों ने तुरंत रहमान को अस्पताल पहुंचाया। निरसा थाना प्रभारी अनिल कुमार शर्मा और MPL OP प्रभारी सुमन कुमारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने आरोपियों से हथियार जब्त किए, लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की। पुलिस ने अस्पताल में रहमान का बयान दर्ज किया है। रहमान की पत्नी और पुत्र ने भी पुष्टि की है कि यह हमला संपत्ति विवाद के कारण हुआ। मुख्य आरोपी अब्दुल्ला के घर पर छापेमारी की गई, लेकिन वह फरार हो चुका था। JSSC भर्ती परीक्षाओं में बड़ा अपडेट, विशेष स्नातक और पैरामेडिकल के 40,000 से ज्यादा आवेदन रद्द। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने 2 बड़ी परीक्षाओं के लिए 40,000 से ज्यादा उम्मीदवारों के आवेदन रद्द कर दिए हैं। ये परीक्षाएं झारखंड तकनीकी विशेष स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 और झारखंड पैरामेडिकल प्रतियोगिता परीक्षा 2023 हैं। तकनीकी स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए कुल 10,446 लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें से 9,869 ने केवल रजिस्ट्रेशन किया लेकिन फीस जमा नहीं की। इसके अलावा 281 अभ्यर्थियों ने फोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया। 1178 ऐसे अभ्यर्थी पाए गए जिनके नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि एक जैसे थे, जिससे उनकी पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी। पैरामेडिकल परीक्षा में 2,50,803 अभ्यर्थियों ने फीस जमा नहीं की, जबकि 30,087 लोगों के आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। इनमें से 179 ने समय पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं किया और 95 लोगों की जानकारी, नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि एक जैसी होने के कारण आवेदन खारिज कर दिए गए। JSSC ने साफ किया है कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने में लापरवाही बरतने के कारण इतने आवेदन रद्द किए गए हैं। उम्मीदवारों को भविष्य में आवेदन करते समय सभी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। खूंटी में नक्सलियों ने रोड रोलर को फूंका, घटनास्थल पर छोड़ा धमकी भरा पर्चा। खूंटी में PLFI नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगी रोड रोलर को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने घटना को अंजाम देने के बाद सड़क निर्माण एजेंसी से पैसे वसूलने की बात कही है। यह घटना खूंटी सिमडेगा मुख्य मार्ग पर रनिया थाना क्षेत्र के रायकेरा के पास की है। घटना की जानकारी पाकर रनिया पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक
रोड रोलर जलकर राख हो चुका था। पुलिस के अनुसार तोरपा कोलेबेरा मुख्य मार्ग का निर्माण एक एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। रोड रोलर में आग लगने की घटना रात के समय हुई है। नक्सलियों ने घटनास्थल के पास खड़ी अन्य वाहन पर वसूली के लिए एक पर्चा भी छोड़ा, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि गाड़ी के ऊपर हाई टेंशन तार गिरा था। पुलिस ने आशंका जताई है कि तार गिरने के कारण आग लगी होगी, लेकिन घटनास्थल पर बरामद हुए पर्चे से पुलिस ने इस घटना के पीछे PLFI का हाथ होने की आशंका जताई है। और मांझी के चिड़ियाघर में अब मिलेगा स्काई वॉक का आनंद। शीशे में नजर आएंगे शेर और बाघ। राजधानी रांची के ओरमांझी स्थित भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान की तस्वीर बदलने वाली है। अब जैविक उद्यान में पर्यटकों को मांसाहारी जानवर शीशे के पिंजरों में नजर आएंगे। इसके साथ ही उद्यान में ग्लास ब्रिज भी बनाया जाएगा, जिससे सैलानी जंगल के ऊपर स्काई वॉक करने का भी आनंद ले सकेंगे। वन विभाग ने स्काई वॉक के साथ ही मांसाहारी जानवरों के लिए शीशे के पिंजरे लगाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार इस योजना के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि से जैविक उद्यान के समुचित विकास के साथ ही चिड़ियाघर के सौंदर्यीकरण का काम भी किया जाएगा। इसके साथ ही विभाग भगवान बिरसा जैविक उद्यान में शैक्षणिक पर्यटन की भी शुरुआत करेगा, जिसके लिए नेचुरलिस्ट का सहयोग लिया जाएगा। बता दें कि भगवान बिरसा जैविक उद्यान में 86 प्रजातियों के 1575 वन्य प्राणी मौजूद हैं। इनमें से शेर, बाघ, मोर, मगरमच्छ, हिरण और भालू समेत अन्य प्राणियों को उद्यान में रखा गया है। इसके अलावा स्तनधारी, सरीसृप और पक्षी भी जैविक उद्यान में मौजूद हैं। पत्नी से अवैध संबंध के शक में शाहिद ने की थी जमीन कारोबारी की हत्या, गिरफ्तार। रांची में जमीन कारोबारी रमेश उरांव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पत्नी से अवैध संबंध को लेकर शाहिद नाम के युवक ने उसकी चाकू मारकर हत्या की थी। DIG सह SSP चंदन सिन्हा के निर्देश पर गठित SIT टीम ने कार्रवाई करते हुए रमेश उरांव का हत्या आरोपी शाहिद को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि आरोपी युवक को अपनी पत्नी और रमेश उरांव के बीच अवैध संबंध होने का शक था। इसी शक के चलते उसने रमेश की हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। जैक 10वीं रिजल्ट टॉप 10 में 7 लड़कियों ने लहराया परचम। 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया है। इस साल के नतीजे बेहद खास रहे, क्योंकि गढ़वा की गीतांजलि कुमारी ने स्टेट टॉपर बनकर झारखंड का नाम रोशन किया है। गीतांजलि के पिता उमेश पाल एक पैरा टीचर हैं। वहीं पाकुड़ की बेटी ऋतु कुमारी ने दूसरी रैंक हासिल की है। ऋतु के पिता गौतम पाल खेती किसानी करते हैं, लेकिन उनकी बेटी ने पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन कर परिवार और इलाके का नाम ऊंचा कर दिया है। एक और खास बात यह रही कि इस साल के टॉप 10 में 7 लड़कियों ने अपनी जगह बनाई है। इससे राज्य में लड़कियों की शिक्षा में बढ़ती भागीदारी और उनके हुनर की झलक मिलती है। टॉपर्स की सूची में तीसरे स्थान पर अमृता गुप्ता, प्रसूत कुमार शाह की बेटी, चौथे पर पूजा कुमारी, सदानंद महतो की बेटी और 5वें स्थान पर प्रॉप वी हाई स्कूल तिलैया रंगा टांड के अमर कुमार शामिल हैं। कुल मिलाकर इस साल का रिजल्ट झारखंड की बेटियों की कड़ी मेहनत और उनके हौसलों की जीत की कहानी कहता है। गुमला की नई DC प्रेरणा दीक्षित ने संभाला कार्यभार। गुमला जिला की नव पदस्थापित उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर वर्तमान उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी द्वारा उन्हें पदभार सौंपते हुए बुके देकर स्वागत किया गया। वहीं कर्ण सत्यार्थी को भी बुके देकर विदाई दी गई। राज्य सरकार के द्वारा कर्ण सत्यार्थी को पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर का उपायुक्त नियुक्त किया गया है। पदभार सौंपने के बाद कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि गुमला के लोग मेहनती हैं। उन्होंने कहा कि गुमला को प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ के लोगों की कर्मठता और ऑफिसर्स की लगनता के लिए याद करेंगे। नव पदस्थापित उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने बताया कि गुमला में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाना और लोगों तक पहुंचाना उनका उद्देश्य होगा। देश में कोरोना से 11 की मौत, 1047 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5 मौतें। एक हफ्ते में 787 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 1047 हो गई है। सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस केरल में है। महाराष्ट्र में 208, दिल्ली में 104 और गुजरात में 83 केस हैं। कर्नाटक के 80 केसों में से सिर्फ 73 बेंगलुरु में हैं। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुल 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें से 9 की मौत एक हफ्ते के भीतर हुई है। कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें अभी तक महाराष्ट्र में हुई हैं। ठाणे में सोमवार को एक महिला की मौत हुई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में 787 नए मरीज दर्ज किए गए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि अभी तक देश में 4 वेरिएंट मिले हैं। इनमें LF7, XFG, JN1 और NB181 वेरिएंट शामिल हैं। धनबाद में अज्ञात वाहन ने मजदूर को कुचला, सड़क पर ही हो गई मौत। परिजनों ने की मुआवजे की मांग, सड़क जाम।
धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र के आमडंगाल में NH-19 पर सोमवार देर रात एक मजदूर की मौत हो गई। रिलायंस पेट्रोल पंप के पास कोलकाता लेन पर अज्ञात वाहन ने 35 वर्षीय मनोज हासदा को टक्कर मार दी। मनोज तेतुलिया स्थित कोयला भट्टा में काम करता था। वह रात में स्नान के बाद अंडा खरीदने निकला था। सड़क पार करते समय तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मारी। वाहन उसे करीब 10 फीट तक घसीटता हुआ ले गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण NH-19 की कोलकाता लेन पर पहुंच गए। उन्होंने शव को सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग की। निरसा थाना प्रभारी अनिल कुमार शर्मा ने पुलिस बल के साथ स्थिति को संभाला। मुआवजे के लिए समिति गठन के आश्वासन पर जाम हटा। जामताड़ा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का छापा। 50 बोतल बियर और 31 विदेशी शराब जब्त, कारोबारी फरार। जामताड़ा जिले के दुलाडी गांव में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। जामताड़ा थाना प्रभारी राजेश मंडल के नेतृत्व में की गई छापेमारी में विभिन्न ब्रांड की शराब और बियर जब्त की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गांव में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने राजेश महतो के घर पर छापा मारा। कारोबारी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से 50 बोतल बियर और 31 पीस विभिन्न ब्रांड की विदेशी शराब बरामद की। थाना प्रभारी राजेश मंडल ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस जब्त शराब को कब्जे में ले गई है। अब जांच की जा रही है कि शराब कहां से लाई गई। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस अवैध कारोबार में और कौन कौन शामिल है। थाना प्रभारी मंडल ने कहा कि अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। रांची में अड्डेबाजों के खिलाफ देर रात चलाया गया पुलिस अभियान। मोहल्लों में की गई पैदल गश्ती। राजधानी रांची में सोमवार की देर रात शहर में अड्डेबाजी और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया गया। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोई के नेतृत्व में पुलिस ने कोतवाली, हिंदपीढ़ी, डेली मार्केट और सुखदेव नगर थाना क्षेत्रों के विभिन्न मोहल्लों और गलियों में पैदल गश्ती कर स्थिति का जायजा लिया। अभियान के तहत संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली गई और आपराधिक तत्वों पर निगरानी रखी गई। इस अभियान में कोतवाली, डेली मार्केट, सुखदेव नगर, महिला थाना और हिंदी पीढ़ी थाना के थाना प्रभारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इस संबंध में एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी सार्वजनिक स्थान पर होने वाली अड्डेबाजी की सूचना पुलिस को तुरंत दें। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है या कहीं भी अड्डेबाजी करता नजर आता है तो उसकी जानकारी साझा करें। पुलिस तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। प्लेसमेंट कंपनियां उत्पाद विभाग को नहीं दे रही हैं अपने कर्मियों के हाजिरी की जानकारी, इसलिए नहीं मिल रही सैलरी। जाने क्या कहा इस मामले पर मंत्री ने। झारखंड में नई शराब नीति को कैबिनेट की तरफ से हरी झंडी मिल गई है, लिहाजा 1-2 महीने में लॉटरी के तहत खुदरा शराब दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस बीच पुरानी शराब नीति को लेकर भी सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। सीनियर IAS अधिकारी विनय चौबे समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। इस बीच शराब दुकान में काम करने वाले कर्मियों के बीच काफी रोष देखने को मिल रहा है। उन्हें कई महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। उन्हें यह भी डर सता रहा है कि अगर नई शराब नीति शुरू हो गई और उन्हें सैलरी नहीं मिली तो कहीं उनका सारा पैसा डूब ना जाए। प्लेसमेंट एजेंसी हर महीने अपने कर्मियों के हाजिरी का हिसाब उत्पाद विभाग को देता है। उसी आधार पर विभाग सैलरी एजेंसी को देता है, फिर एजेंसी अपने कर्मियों के बीच सैलरी बांटती है। हाजिरी के साथ साथ प्लेसमेंट एजेंसी बिके हुए और स्टॉक में फंसे हुए शराब का भी हिसाब विभाग को देता है, लेकिन प्लेसमेंट कंपनियों की तरफ से विभाग को पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है। इस वजह से कई जिलों में महीनों से शराब दुकान में काम करने वाले कर्मियों की सैलरी फंसी हुई है। नगर विकास विभाग के ठेकों में भाग लेने के लिए संवेदकों को झारखंड GST निबंधन सर्टिफिकेट जमा करना होगा अनिवार्य। नगर विकास विभाग के ठेकों में भी अब GST निबंधन की अनिवार्यता संवेदकों के लिए की जाएगी। यह राज्य के अंतर्गत निबंधित संवेदकों व राज्य के बाहरी संवेदकों पर भी लागू होगा। नगर विकास विभाग ने झारखंड नगर पालिका संवेदक निबंधन नियमावली 2025 को तैयार किया है, जिस पर अगली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी ली जाएगी। 2016 की पुरानी संवेदक निबंधन नियमावली को स्थगित किया जाएगा। वाणिज्य कर विभाग के GVAT की जगह GST 2017 अधिनियम अंतर्गत GST निबंधन सर्टिफिकेट की स्वप्रमाणित छाया प्रति देना होगा। ACB की रडार पर विनय चौबे के रिश्तेदार समेत 5 पूछताछ के लिए नोटिस जारी। झारखंड शराब घोटाला मामले में ACB की कार्रवाई जारी है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अब गिरफ्तार IAS विनय चौबे के रिश्तेदार समेत 5 लोगों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। जानकारी के अनुसार इन 5 लोगों में एक कंपनी के प्रतिनिधि उमाशंकर सिंह, विनय कुमार सिंह, पूर्व उत्पाद सचिव
विनय चौबे के रिश्तेदार क्षितिज त्रिवेदी, चार्टर्ड अकाउंटेंट धनंजय कुमार और उपेंद्र शर्मा शामिल हैं। इन सभी को 41A के तहत नोटिस भेजा गया है। बता दें कि झारखंड शराब घोटाला में अब तक एसीबी 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को 20 मई को गिरफ्तार किया गया था। वहीं जियाडा के रीजनल डायरेक्टर और JSBCL के तत्कालीन GM सुधीर कुमार, वर्तमान GM फाइनेंस सुधीर कुमार दास व मार्शन के प्रतिनिधि नीरज को 22 मई को गिरफ्तार किया गया था। JSLPS के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने 2 बर्खास्त कर्मचारियों से 17,14,000 रुपए की वसूली का आदेश दिया है। इन कर्मचारियों को मार्च 2025 में वित्तीय अनियमितता के आरोप में बर्खास्त किया गया था। बर्खास्तगी से पहले दोनों को 20 महीने तक निलंबित रखा गया। निलंबन की अवधि में उन्हें 50% वेतन दिया गया। संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को निलंबन की अवधि में नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह दिया गया 50% वेतन विवाद का विषय बना हुआ है। सचिवन साहू और अश्विनी कुमार दास JSLPS में संविदा के आधार पर नियुक्त हुए थे। सचिन लातेहार में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर और अश्विनी दास डिस्ट्रिक्ट फाइनेंस मैनेजर के पद पर थे। वित्तीय अनियमितता का आरोप लगने के बाद वर्ष 2023 में इन दोनों को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद मार्च 2025 में दोनों को बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्तगी के बाद मई 2025 में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने इन कर्मचारियों से कुल 17,14,000 रुपए की वसूली का आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि जांच समिति की अनुशंसा के आलोक में दोनों को 17,14,000 रुपए की वित्तीय अनियमितता के लिए दोषी पाया गया है। PM बोले, ऑपरेशन सिंदूर कैमरे के सामने किया ताकि कोई सबूत न मांगे। पाकिस्तान ने आतंकियों के जनाजे में अपने झंडे लहराए। PM नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने गांधीनगर में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इसके बाद गांधीनगर में गुजरात की शहरी विकास यात्रा के 20 साल पूरे होने के जश्न में हिस्सा लिया और शहरी विकास वर्ष 2025 की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने गुजरात के लिए 5,536 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर पर बात की। उन्होंने कहा, हमने आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में उन्हें ध्वस्त कर दिया और ये सब कुछ कैमरे के सामने किया ताकि कोई सबूत ना मांगे। पाकिस्तान जानता है कि वो सीधी लड़ाई में हमसे जीत नहीं सकता है, इसलिए वो आतंकवादी भेज रहा है। उनके यहाँ मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी झंडे लगाए गए। यह कोई प्रॉक्सी वॉर नहीं है। प्रधानमंत्री ने सोमवार को भुज में भी एक सभा की थी। यहाँ उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि सुख चैन से जियो, अपने हिस्से की रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है ही।